दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कोरोना वायरस की जो लाइफ साइकिल होती है वो किस तरह से अपना जीवन चक्र चलाता है और किस तरह से अपना जीवन यापन करता है एक लिविंग सेल के अंदर, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो आपको रचना दिखाई पड़ रही है ये एक होता है होस्ट सेल। होस्ट सेल इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि जितने भी पैथोजेंस होते हैं जो अपने जीवन जीने के लिए, अपने आप को रहने के लिए, अपने खाना खाने के लिए जब किसी सेल का यूज करते हैं, लिविंग सेल का यूज करते हैं, तो उसे हम होस्ट सेल कहते हैं। तो एज ये होस्ट सेल होता है। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये कोविड-19 का वायरस होता है। जो कोविड-19 का जो वायरस है, ये वायरस सर्वप्रथम क्या करता है कि हमारे जो सेल होती है, लिविंग सेल होती है, उस पे ACE2 रिसेप्टर्स होती हैं। वो उस रिसेप्टर से दो प्रोटीन की सहायता से, पहला प्रोटीन जो होता है एन प्रोटीन की सहायता से क्या करती हैं, आकर के जुड़ जाती हैं और दूसरी एक सहायक प्रोटीन होती है जो वायरस के अंदर ही पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं HE प्रोटीन। HE प्रोटीन जो होती है वो एक प्रकार का एसिड बनाती है जिसे हम एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड कहते हैं, जो एक को रिसेप्टर का काम करती है। जिसके जरिए क्या होता है कि जो हमारा जो वायरस होता है वो आकर के हमारे जो लिविंग सेल की जो रिसेप्टर यानी कि AC2 रिसेप्टर जो होते हैं उनसे आकर के जुड़ जाती है और जुड़ करके एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा ये क्या करता है कि किसी लिविंग सेल के अंदर चले जाते हैं और आने के बाद में क्या होता है कि इनका फ्यूजन हो जाता है, इस जो वायरस का फ्यूजन हो जाता है। और फ्यूजन हो जाने के बाद में, चूंकि हम जानते हैं कि जो कोविड-19 का वायरस होता है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आरएनए पाया जाता है। तो उसके फ्यूजन होने पर क्या होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आरएनए निकलता है, जो आगे चल कर क्या करता है, दो तरह की चीजों का निर्माण करता है। पहले क्या होता है कि वायरस ये एक प्रकार का एंजाइम का निर्माण करता है। सबसे पहले उसका सिंथेसिस करता है, जिसे हम वायरस पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम क्या करता है कि ये एंजाइम पॉजिटिव स्ट्रैंड जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसका एज ए टेम्पलेट यूज करके निगेटिव स्टैंड आरएनए का निर्माण करता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण करता है, जो आगे चल करके जो निगेटिव आरएनए होता है, निगेटिव आरएनए एज ए सब जीनोमिक आरएनए के रूप में काम करने लगता है। सब जीनोमिक आरएनए के रूप में काम करने लगता है, यानी कि आगे चल के जो निगेटिव आरएनए होता है ये पॉजिटिव आरएनए टेम्पलेट के रूप में कार्य करने लगता है। इसलिए निगेटिव आरएनए और पॉजिटिव आरएनए और दूसरे तरह के जो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसका निर्माण जो निगेटिव आरएनए करने लगता है। इसीलिए तब इसे हम सब जीनोमिक आरएनए कहने लगते हैं। इस प्रकार आगे चल के हम देखेंगे निगेटिव आरएनए दो प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करता है। पहला होता है पी प्रोटीन और दूसरा होता है एन प्रोटीन। सबसे पहले क्या होता है कि एन प्रोटीन क्या करता है कि जो सब जीनोमिक आरएनए से पॉजिटिव और जो नेगेटिव आरएनए से जो सब जीनोमिक आरएनए होता है उससे जो आरएनए निकलते हैं, उससे सबसे पहले क्या होता है कि जो दो तरह के प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले एन प्रोटीन जो बनता है, एन प्रोटीन क्या करता है, जो आरएनए होता है आरएनए के चारों ओर एक कोट बना लेता है, तब इसे हम एक चारों ओर एक कोट बना लेता है, उसको बाइंड कर लेता है, तब इसे हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। बाद में एमआरएनए बनता है, एम प्रोटीन बनता है। एम प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये एक प्रकार की मेम्ब्रेनल प्रोटीन होती है। मेम्ब्रेनल प्रोटीन मतलब ये किसी मेम्ब्रेन को या तो सहायता देती है, मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। तो यह क्या करती है कि न्यूक्लियो कैप्सिड को ले आकर के
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जोड़ देती है। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि यहाँ पर यस और एच प्रोटीन जो होते हैं दोनों आकर के यहाँ पे जोड़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि यम प्रोटीन जो होता है वो आरएनए को क्या करता है कि ले आकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जोड़ देता है। उसके बाद में क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ये क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियो कैप्सिड होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की न्यूक्लियो कैप्सिड जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर चला जाता है और ये एक प्रोजीनी वायरस बन जाता है। दिस इज अ प्रोजीनी वायरस। प्रोजीनी वायरस बन जाता है। प्रोजीनी वायरस बन जाता है और इस तरह से प्रोजीनी वायरस एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ये क्या होता है कि बाहर जब निकलता है तो बाहर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से निकली हुई जो गॉल्जी वेसिकल्स होते हैं उनकी सहायता से क्या करता है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा ये सेल से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से अपनी ये जो लाइफ साइकिल है वो चलाते रहते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। इस तरह से एक लिविंग सेल में अपनी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो इनकी एक चलती रहती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हमसे इस सब्जेक्ट से या साइंस या इंग्लिश से संबंधित कोई अगर पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, हम आपके सारी क्वेश्चन का आंसर देंगे। धन्यवाद।